हेलो छठवीं क्लास, आपकी संस्कृत सुरभि में आज हम 16 पाठ पढ़ेंगे। भोजस्य शिक्षा प्रियता। भोजस्य शिक्षा प्रियता यानी भोज की शिक्षा प्रियता। यहाँ पे आपके कत्वा और ल्यप दो प्रत्ययों के बारे में बताया जा रहा है। पाठ शुरू करने से पहले मैं कत्वा और ल्यप प्रत्यय के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। कत्वा प्रत्यय जब किसी धातु में लगाया जाता है तो उसका मीनिंग निकलता है होकर, कर कर, यानी पीछे कर शब्द आएगा। जैसे भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगा तो शब्द बनेगा भूतवा। त्वा शब्द पीछे बचता है जब हम किसी धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो भू माने होता है होना, भूतवा प्रत्यय लग गया तो हो गया होकर। उसी तरह से ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया तो ज्ञातवा। ज्ञा मीन्स जानना, और कत्वा प्रत्यय लगाने के बाद इसका मीनिंग निकला जानकर। क्रा मीन्स करना, कत्वा लग गया तो कृतवा शब्द हो गया तो मीनिंग हो गया करके। उसी तरह से ल्यप प्रत्यय का भी मीनिंग ऐसे ही निकलता है, लेकिन कुछ धातुओं में ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है, कुछ में कत्वा लगाया जाता है। जैसे जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इसका ये नियम है कि उस धातु में पहले हम उपसर्ग जोड़ेंगे तभी पीछे ल्यप प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। तो भू धातु में यदि हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो पहले भू धातु में हम कोई यहाँ पे उपसर्ग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सम जोड़ा, बीच में धातु और पीछे ल्यप, तो ये शब्द जो बना आपका संभुए। संभुए यानी हो करके, क्योंकि भू यानी भी होता है होना और यहाँ पर भी होकर मीनिंग निकला। फिर उसी तरह से ज्ञा धातु जो आपकी ऊपर बताई, इसमें प्रारंभ में हमने भी उपसर्ग लगा दिया तब पीछे ल्यप प्रत्यय लगेगा, तो इसका शब्द बना विज्ञाय। यानी ल्यप प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं किसी धातु में तो पीछे यह शब्द बचता है होकर, जानकर, आकर। मीनिंग दोनों के सेम है। अब हम पाठ में समझेंगे कहाँ पर ल्यप प्रत्यय आ रहा है और कहाँ पर कत्वा प्रत्यय आ रहा है। पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे धारा नाम नगरी। अस्ति यानी है, मालव क्षेत्र में यानी मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धारा नाम की कोई नगरी है। पुरा अस्यः, पुरा यानी प्राचीन काल में, अस्यः नगर्यः शासकः नृपति भोजः आसीत्। पुराने समय में या प्राचीन काल में इस नगरी के, अस्यः नगर्यः, इस नगरी के शासक राजा भोज थे। नृपति यानी राजा। नृपतेः आदेशः आसीत्। नृपतेः यानी राजा का आदेश था कि विप्रो अपि यो भवेन मूर्खः सः पुराद बहिरस्तु मे कुंभकारो अपि यो विद्वान सा तिष्ठतु पुरे मम। विप्र कहते हैं ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण होते हुए भी जो मूर्ख है वह मेरे नगर से बाहर चला जाए। पुरा का मतलब यहाँ पे नगर, मेरे नगर से बाहर चला जाए। कुंभकार, कुंभकार यानी कुम्हार, कुम्हार होते हुए भी जो विद्वान है वह मेरे नगर में निवास करे। भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन शिक्षिताः जनाः एव धारानगर्याः बसन्ति स्म। भोज की, इसमें षष्ठी विभक्ति आ रही है। इससे शब्द जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है का, की, के, इस तरह से मीनिंग निकलता है। वो शब्द के आगे निर्भर करता है कि किसके लिए हम का करेंगे, किसके लिए हम की या किसके लिए के। तो भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन, एन शब्द यहाँ पे तृतीय विभक्ति आ रही है आपकी। तो भोज की शिक्षा प्रियता के कारण शिक्षितः यानी शिक्षित लोग ही, जनः शिक्षित जनः या शिक्षितः जनः यानी शिक्षित लोग ही, एव यानी ही, धारा नगर्याम, धारा नगरी में, बसंती स्म यानी रहते थे। एकदा उद्यान मार्गे बिहरन
भोजः कमपि विप्रम अपश्यत। एकदा यानी एक बार, उद्यान मार्गे यानी बगीचे के रास्ते में, विहरन यानी घूमते हुए, भोजः भोज ने, कम अपि यानी किसी ब्राह्मण को देखा, विप्र यानी ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को देखा, अपश्यत ये आपकी लंग लकार की धातु है। जब भी धातु में आ शब्द शुरू में आता है, लंग लकार भूतकाल की धातु हो जाती है। तस्यः हस्ते, तस्य यानी उसके हाथ में, चर्ममयम कमंडलुम दृष्टवा, ये आपका कत्वा प्रत्यय आया हुआ है, दृष्टवा यानी देखकर। तम चा अति दरिद्रम ज्ञातवा, ज्ञातवा यानी जानकर, इसमें आपका त्वा लगा हुआ है, इसमें भी त्वा, तो ये कत्वा प्रत्यय होगा। राजा अपृच्छत, राजा ने पूछा। तस्य हस्ते यानी उसके हाथ में, चमड़े का, चर्ममयम चमड़े का कमंडल देखकर उसको, अति दरिद्रम यानी अत्यधिक निर्धन जानकर, गरीब जानकर राजा ने पूछा। अपृच्छत में फिर से आपकी लंग लकार धातु है। विप्र यानी हे ब्राह्मण। चर्म पात्रम किमर्थम हस्ते बहसी, के चमड़े के पात्र को हाथ में किस लिए रखते हो, हस्ते यानी हाथ, हाथ में रखते हो। सह चा विप्रः, और वह ब्राह्मण, मुख शोभया विनम्र प्रश्नेन चा तम भोजम मत्वा प्रणम्य अकथयत। सह चा ब्रह्म, वह ब्राह्मण, मुख शोभया यानी मुख की सुंदरता, और विनम्र प्रश्नेन यानी विनम्रता से प्रश्न करने पर उसे भोज जानकर, मतवा यानी मानकर, उसे भोज मानकर प्रणाम करके बोला। अकथयत यानी कहा। देव संप्रति लोहस्य, ताम्रस्य च अभावः जातः। संप्रति यानी इस समय, लोहस्य यानी लोहे का, और ताम्रस्य यानी तांबे का, च अभाव जाता, अभाव यानी अभाव हो गया है। अतः चर्ममयम पात्रम वहामि, इसलिए मैं चमड़े का पात्र रखता हूँ। भोजः पुनः अपृच्छत, भोज ने पुनः पूछा। भोजः पुनः पृच्छत यानी भोज ने दोबारा पूछा, फिर से पूछा। विप्र यानी ब्राह्मण। कथम लोह ताम्रयोः अभावः, यानी लोहे और तांबे का अभाव कैसे है, कथम यानी कैसे। तदा विप्रः पद्यम पठति, तब विप्र ने यानी तब ब्राह्मण ने एक कविता पढ़ी। अस्य श्री भोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम, शत्रूणाम श्रृंखलैः लोहम ताम्रम शासन पत्रकैः। अस्य यानी इस, श्री भोजराज के राज्य में दो ही चीजें अत्यधिक दुर्लभ हैं। सुदुर्लभ यानी अत्यधिक दुर्लभ हैं, दुर्लभ बहुमूल्य हैं। शत्रुणाम यानी शत्रुओं को जंजीरों में बांधने के कारण, श्रृंखलई लोहम, शत्रुओं को जंजीरों में बांधने के कारण लोहा, और शासन द्वारा अपने राज्य की मुद्रा बनाने के लिए तांबा। तो इस कारण अधिकतर तांबा उसमें चला जाता है और अधिकतर लोहा इसमें चला जाता है। तो ब्राह्मण के कहने का जो आशय था राजा से, वो इस कविता रूप में था। जिस विनम्रता से राजा भोज ने प्रश्न पूछा, उसी विनम्रता से कविता कह करके ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी बात को रखा। राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै कविः ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशिम च पुरस्कार रूपेण ऐच्छत्। राजा ने प्रसन्न होकर, भूतवा यानी होकर, प्रसन्न होकर तस्मै कविः यानी उस कवि को, ताम्र प्रशस्ति पत्रम तांबे का प्रशस्ति पत्र, और धनराशि पुरस्कार रूपेण यानी पुरस्कार के रूप में दी।
शिक्षितानां सम्मान कारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम। शिक्षितानाम यानी शिक्षित लोगों के सम्मान के कारण भोज का नाम आज भी, अद्यापि यानी आज भी, भारत में प्रसिद्ध है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको प्रत्यय बता देती हूँ। यहाँ पे आपका दृष्टवा ये कत्वा प्रत्यय आया हुआ है, ज्ञातवा भी आपका कत्वा प्रत्यय आया हुआ है, ये मतवा ये प्रणाम यानी प्रणाम करके ये आपका ल्यप प्रत्यय आया हुआ है। लेकिन इन प्रत्यय से ज्यादा इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इससे शब्द जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग आया है, जैसे ताम्रस्य, ऊपर मैंने आपको बताया उसी तरह से तस्य, लोहस्य। आगे आपके दिए हुए हैं शब्दार्थ जो आपको याद करने हैं। आगे हम अभ्यास कार्य में देखेंगे एक पदेन और एक वाक्यन प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है आपका, धारानगर्याः नृपति कः आसीत्। धारानगरी का राजा कौन था? उत्तर है आपका भोजः यानी राजा भोज। दूसरा, धारानगरी कुत्र अस्ति। धारानगरी कहाँ है? मालवा क्षेत्रे। विप्रस्य हस्ते किम आसीत्। ब्राह्मण के हाथ में क्या था? चर्म पात्रम यानी चमड़े का पात्र। आगे है आपके एक वाक्यन उत्तरम लिखत। भोजस्य नाम केन कारणेन प्रसिद्धम। भोज का नाम किस कारण से प्रसिद्ध है? कारणेन, इसमें तृतीय विभक्ति आ रही है, केन में भी तृतीय विभक्ति आ रही है। भोजस्य यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति है, तो भोजस्य नाम शिक्षा प्रियता कारणेन प्रसिद्धम। केन की जगह हम शिक्षा प्रियता लिखेंगे, बाकी हमारा प्रश्न में से वैसा का वैसा ही रिपीट हो जाएगा। भोज का नाम शिक्षा प्रियता के कारण, शिक्षा के प्रेम के कारण प्रसिद्ध है। अगला है, विप्रम अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा किम अपृच्छत्। ब्राह्मण को बहुत गरीब जानकर राजा ने क्या पूछा? विप्रः चर्म पात्रम किमर्थम हस्ते बहसी। ब्राह्मण चमड़े का पात्र हाथ में किस लिए रखते हो? ये राजा भोज ने पूछा। ये आपके आगे उच्चारण कंठस्थम कुरुत चा, कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय के शब्द दिए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय आता है और इस तरह कौन सा प्रत्यय आता है। ये मैं आपको प्रारंभ में समझा चुकी हूँ। आगे हैं आपके खाली स्थान। कोष्टकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से सही शब्द ढूंढकर आपको खाली स्थान बनना है। शिक्षितानाम सम्मानम दृष्ट्वा या कृत्वा, तो इसमें आएगा आपका कृत्वा। भोजः प्रसिद्धः अभवत्। शिक्षित लोगों के सम्मान करने के कारण राजा भोज प्रसिद्ध हुए। राजा प्रसन्नो, भूतवा आएगा इसमें। तस्मयी पुरस्कारम ऐच्छत्, राजा ने प्रसन्न होकर उसको पुरस्कार दिया। और अगला है आपका, लोह श्रृंखलायाः आवश्यकता शत्रुनाम कृते अस्ति। लोहे की जंजीरों की आवश्यकता किसके लिए थी? शत्रुओं के लिए पड़ती थी। आगे हैं आपके पर्याय मेलनम कुरुत। पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। पर्याय मेलनम का मतलब राजा के लिए आपका शब्द होता है भूपति ही, शत्रु के लिए होता है आपका बैरी, और विप्र यानी होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं, द्विज। विनम्र का मतलब विनीत, और कुसुमम का मतलब पुष्पम। आगे है आपकी योग्यता विस्तार। पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। इसमें आपकी विभक्तियां बतानी है। तो शिक्षिता शब्द में है प्रथमा विभक्ति, बहुवचन शब्द है ये। जनः में प्रथमा विभक्ति, ये भी बहुवचन है। मार्गे में सप्तमी विभक्ति, एक वचन है। भोजम में द्वितीय विभक्ति, एक वचन है। और प्रदेशस्य षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। कवये चतुर्थी विभक्ति, एक वचन है। आगे है आपका कवि शब्द से रूपाणी लिखत। तो ये आपके कवि शब्द के रूप दिए गए हैं।
तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद करें। तो यहाँ पे आपका जो पाठ था वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।